हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 की जो एक्सरसाइज है आपकी 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक का जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आगे चेक कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते किस तरीके से क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है। और आप चाहे अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ना ओपन कर सकते हो। और वैसे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पेपर पे लिख रखा है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या आपसे बोला गया क्या और किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top is 5 centimeter, okay, and it filled with the water up to the brim. When the lead sort, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 part of the water follow out, okay, and the find the number of lead sorts in the vessel. तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है जरा मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, जरा आप ध्यान से अब मेरी बातों को आप सुनना, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया एक आपका कोन है, इन्वर्टेड आपका कोन है जो पूरा फिल है बॉर्डर तक, उसके बिल्कुल पानी भरा हुआ है। ऊपर से जो ओपन है ब्लू किनारे तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। पूरा कंप्लीटली फिल है, टॉप पे से खुला हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, पहले तो बताया गया इसकी जो रेडियस है कोन की वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, राइट। एंड इसकी जो हाइट है वो आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ये कोन का था सब कुछ। ऊपर से कोन आपका खुला हुआ है, टोटली ये वाटर से फिल है, रेडियस 5 है, हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला गया, आपने क्या किया है इस पूरे भरे हुए कोन में ऊपर से लीड शॉट डाले हैं। जो लीड शॉट है वो किस उसकी जो फिगर है वो किसकी है, स्पेयर की। स्पेयर फॉर्म के जो जैसे मैंने यहाँ पे रेड रेड बना रखे हैं आपके एन हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स आपके स्पेयर के जो लीड शॉट हो सकते हैं मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। अगर ये कंप्लीटली फिल हो तो एक एक करके अगर इसमें हम लीड शॉट डालेंगे, अगर ये कंप्लीटली भरा हुआ है किसी भी भरे हुए बर्तन में अगर कोई चीज़ ऊपर से डाली जाती है तो वाटर फॉलो आउट होता ही होता है। तो वही क्वेश्चन में बोला कि जैसे इसमें लीड शॉट आप डालते हो जो वाटर आपका बाहर निकल आता है। निकलता कितना, 1/4 पार्ट ऑफ द बेसल, 1/4 पार्ट ऑफ द फॉलो आउट। इस पूरे बेसल का जो 1/4 पार्ट है ना वो आपका वाटर बाहर निकल आता है। और ये बताना आपने कितने यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे लीड शॉट आपने डाले हैं, ठीक है। तो यही दे रखा है, लीड शॉट था आपका स्पेयर के फॉर्म में था, और स्पेयर की जो वो आपकी रेडियस है वो आपको दे रखा है 0.5। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो गिवन डाटा क्या क्या है उसको हम पहले लिखेंगे, देन उसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले को लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाइट ऑफ कोन आपको दे रखा है एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन, इसको मैं आर सी से नोट कर दे रहा हूँ। रेडियस ऑफ कोन आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला गया लीड शॉट है, जिसमें जो लीड शॉट आपने डाले हैं उस लीड शॉट का यानी कि स्पेयर फॉर्म में आर एस कर दे रहा हूँ उसको, वो उसका रेडियस आपका 0.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब बताना है कितना जो वाटर फॉलो आउट हुआ है वो कितने इसमें स्पेयर डाले गए हैं, जो कि 1/4 पार्ट वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिखता हूँ। देखो जरा ध्यान से आप समझना, क्वेश्चन में बोला गया है 1/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन फ्लो आउट। वाटर कितना निकल के आता है, उस वॉल्यूम का 1/4 पार्ट वाटर बाहर निकल आता है। कब निकल के आता है, जब आप उसमें नंबर ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेयर उसमें डालते हो, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट किस फॉर्म में है, नंबर ऑफ लीड शॉट, और जो लीड शॉट है वो आपके किस फॉर्म में है, स्पेयर में। ये आपको याद रखना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया 1/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम इज फॉलो आउट, जो वाटर इतना निकल आता है कब, जब आप उसमें नंबर ऑफ एन टर्म, हमने मान लिया एन टर्म्स, हमने एन टाइम वो ड्रॉप किए हैं स्पेयर, वो निकालेंगे नंबर ऑफ कितने थे, ठीक है। हमने मान लिया एन थे जो लीड शॉट डाले गए। अब देखो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीड हमने एन मान लिए, एंड वॉल्यूम ऑफ आपका जो स्पेयर होता है वो होता है आपके प्यारे बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब। बस जो आपको डाटा गिवन है यहाँ रख दीजिए और आपको आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा। तो देखिए आपका 1/3 से ये 1/3 कैंसिल हो गया, पाई से आपका यहाँ पे ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो वो कोन के लिए चल रहा है तो यहाँ पे कोन का डाटा आएगा, यानी कि 1/4
मल्टीप्लाई कोन का जो रेडियस है वो आपका कितना है 5 मल्टीप्लाई 5 एंड जो हाइट है कोन की वो आपकी 8 है इजिकल टू एन मल्टीप्लाई आर कितना हो गया 0.5 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/10 इसको मैं 3 टाइम लिख दे रहा हूँ 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 समझ आ गया कैसे हो गया 5/10 0.5 था ना इस लीड शॉट का जो स्पेयर था जो रेडियस है वो उसको हम 5/10 लिख सकते रहे एक डेसिमल हमने रिमूव कर दिया तो वही मैंने यहाँ पे 3 टाइम यहाँ लिख दिया। अब बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन एंड आई होप इतना आप सभी लोग कर ही लोगे और आना भी चाहिए। 4 से आपका ये 2 टाइम यहाँ कैंसिल हो गया 5 से ये 2 और 5 से भी ये 2 टाइम और 5 से भी आपका ये 2 टाइम कैंसिल हो गया रिमेनिंग पार्ट 5 5 जो 25 25 2 ये आपका हो गया 50 50 इजिकल टू कितना हो गया n/8 कितना हो गया n/8 4 से आपका 2 टाइम 5 5 जो 25 25 2 50 ये 5/10 एंड 5/10 और आपका देखो यहाँ पे आपने 3 से 3 कैंसिल किया था तो ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो आपका 4 भी यहाँ रह जाएगा ठीक है ना आपका 3 तो कैंसिल हुआ था मल्टीप्लाई यहाँ 4 भी आप लिख लीजिएगा। तो नाउ अब आपको आंसर दिख गया होगा 4 से आपका 2 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। सुनाओ नंबर ऑफ लीड शॉट आ गए 50 × 2 यानी कि 100 आपके नंबर ऑफ लीड शॉट होंगे आपने इसको 100 बार डाला होगा तब कहीं जाके वो 1/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम वाटर आप बाहर फ्लो हुआ होगा। तो यही आपका क्वेश्चन था एंड आई होप समझ आ गया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन। तो एक बार जल्दी से मैं इसको दोबारा से आपको समझा देता। क्वेश्चन में बोला गया था एक कोन है कंप्लीटली वाटर से फिल है आपने क्या किया इसमें लीड शॉट ऊपर से डाले जब किसी भी भरे हुए बर्तन में आप कोई भी ऊपर से चीज़ डाली जाती है वाटर तो निकलेगा ही। तो वही कंडीशन याद रखिए वाटर निकलता है कितना 1/4 पार्ट ऑफ कोन जितना भी कोन है उसका 1/4 पार्ट निकल आता है वही लिखा था 1/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन वाटर फॉलो आउट किसके हमने माले क्या डाला था इसके अंदर स्पेयर डाला था वो पूछे नंबर ऑफ स्पेयर के लीड शॉट कितने डाले थे हमने वाली एन टाइम हमने उसको डाला होगा यानी कि एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट बस दोनों तरफ आपको डाटा रख देना है फिर कैलकुलेशन जैसी हमने आपको समझाई थी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।